हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश सर आप लोग के बीच आज बहुपद का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बहुपद के आगे के प्रश्नों को करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऑप्शन ए में जो मान दिया है, ये पहला जो शून्यक है अल्फा होता है और दूसरा शून्यक जो होता है वो बीटा होता है। तो अल्फा का मान -1 दिया है और बीटा का मान -2 दिया है। तो इस एक एक ऑप्शन को रख के इसमें चेक कर लेंगे। यदि इस बहुपद का जो मान अगर 0 आ जाए तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पहला मान कि -1, तो x स्क्वायर वाले जगह पर x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना x के जगह पर -1 और प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस 2 और 1 3, ये -3 घट के क्या हो गया 0। 0 तो आ गया, तो -1 के लिए तो क्लियर है। अब -2 के लिए चेक करते हैं। तो x के जगह पर 2 रखें यानी कि -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 और प्लस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 और प्लस -3 और प्लस 2। तो 4 और 2 6 होता है, 6 - 6 0। यानी कि सब मिलाकर के इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x स्क्वायर यदि px बराबर x स्क्वायर -3x - 4 तो px का एक शून्यक है। तो px का एक शून्यक है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 3। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यक की बात हो रही है तो शून्यक की बात हो रही है, जहां जहां x है वहां पर 2 रख के चेक करें। अगर इसका मान 0 आ जाए इस बहुपद का तो शून्यक है, 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो यहां पर जब हम देखेंगे 0 आता है तो शून्यक है और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। 2 रखते हैं तो x के जगह पर जब 2 रखेंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर फिर -3 गुने 2 -4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, -3 दूनी का 6 -4, ये कितना आ गया 4 - 10। जब ये घटेगा तो ये मान हो जाएगा -6, तो शून्यक नहीं है, 0 नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पर बात करते हैं। तो x के जगह पर 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर -3 गुने 4 -4, तो 4 चौका 16 -4 12 -4, तो 16 - 16 ये घट के क्या हो गया 0 हो गया। 0 आ गया क्या, देखिए तो 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि यह शून्यक है, यानी कि px = x स्क्वायर -3x - 4 का जो शून्यक है वो 4 होगा। यानी कि इसमें आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर -9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है, ठीक है, तो a का मान क्या होगा। चलिए यहां पर देखते हैं। मूल द्विघात बहुपद में 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, मूलों के योग का जो मान होता है -b/a होता है। और जब मूलों के गुणनफल के ऊपर चर्चा होती है तो इसका मान c/a होता है। तो हम द्विघात बहुपद में चलेंगे तो x का देखिए a x स्क्वायर जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, तो a का मान 1 है, b का मान -9 है और c का मान क्या है a है, और कहता है कि इसके गुणनफल का मान क्या है 8 है। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8 बराबर, अब यहां पर c का मान क्या दिया है a दिया है तो a रख लेंगे, और a की जगह पर क्या मान दिया है 1 दिया है तो 1 रख लेंगे। तो इसलिए a बराबर 8 आपका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में कहा 8 है,
तो ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है तथा गुणनफल 2 है। दो कंडीशन फुलफिल करना है, योग जो हो वो -3 हो, ठीक है, और गुणनफल जो हो वो 2 हो। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है वह होता है क्या, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो यहां पर जब हम बहुपद देखेंगे तो पहला बहुपद हमारे पास में है ए ऑप्शन नंबर, x² प्लस 3x प्लस 2। सुनिएगा जरा, बीच वाला जो मान दे कहता है, तो बीच वाला जो है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है। तो देखिए बहुपद में 3 प्लस में है, तो माइनस जब करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, और a का मान 1 है तो -3 तो सपोर्ट कर रहा है। अब कहता है कि गुणनफल का मान कितना होना चाहिए, तो 2। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो c का मान यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 2 है, और a का मान 1 है, यानी कि गुणनफल भी 2 है और योगफल जो है -3 है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सपोर्ट कर गया, इसलिए आंसर हो गया 4 का ए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होता है। देखिए मूल जब समान होता है तो हमारे पास में एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या, 0। समान होने का कंडीशन है यह, ठीक है। जब हम इसी को इधर करेंगे तो b² इक्वल टू, जब दाहिने साइड उल्टा भेजते हैं तो चिन्ह भी उल्टा हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4ac। तो देखिए ऑप्शन सपोर्ट करते हैं कि कहां पर यह है, तो पहला क्या है, बी ऑप्शन नंबर ए कहता है कि b² इक्वल टू प्लस माइनस 4ac। हमें तो प्लस चाहिए, सिर्फ माइनस भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। बी में देखते हैं b² इक्वल टू 4ac, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो y³ है, पावर में 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है कि p का मान ज्ञात, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8, वो कैसा बहुपद है। तो देखते हैं कि चर राशि x जो है इसमें अधिकतम घात कितना है, पावर 3 है, इसलिए यह पहले त्रिघात बहुपद है ना जी। अब इसमें कहता है कि पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, यानी कि यह शून्यक भी होगा, यानी कि इसको भाग करने पर उसका शेष 0 बचता होगा। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, पहले x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 2। अब यही x का मान जो है इस बहुपद में हम लोग रखेंगे, तो सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेते हैं, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 बराबर 0 का है, तो ये भी तो शून्य के हिसाब से 0 होगा, है ना इसका मान। तो अब इसमें x का मान रखेंगे, तो x के जगह पर 2 रखें और पावर 3 प्लस 4 गुने x के जगह पर 2 रखें, पावर 2 माइनस p गुने 2 x के जगह पर प्लस 8 बराबर 0। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 हो गया, प्लस 4, 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूनी का 4, तो गुने 4 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे साहब हम, तो यहां पर होता है 8 प्लस 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो 8 और 8 16, 16 16 32 माइनस 2p बराबर 0। अब 2p को उधर कर लेते हैं, तो 2p प्लस में हो जाएगा, ये 32 रह जाएगा, 2 से गुना में है तो इधर कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, इसलिए p का मान क्या हो गया, 16। तो देखिए ऑप्शन में कहां 16 है, तो 7 के ऑप्शन नंबर डी में 16 है, ये 16 रहा, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद है। देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, अधिकतम पावर 3 है नहीं, तो अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद है ना। तो हमें यह भी जानना है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये सभी जितने मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। का शून्यांक है क्या है, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक है, तो इसके दो अन्य बहुपदों के शून्यांक का गुणनफल क्या होगा साहब। ये देखिए हमारे पास सूत्र है बहुपद के रूप में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो हम सबसे पहले त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहां पर जब हम चर्चा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर जब देखिए मैं बार बार ये चीज बतलाता रहता हूं कि जब सम संख्या जहां पर रहे, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो जब यहाँ पर शून्यक में आएगा और दूसरे पद की चर्चा होगी तो वो माइनस में होगा, यानी कि सम संख्या में जो पद आएंगे वो माइनस में आएंगे और जो विषम संख्या में जो पद होंगे वो प्लस में आएंगे। क्लियर, जो विषम संख्या में पद होंगे वो प्लस में आएंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब यही दो पदों के बीच में जब बात होगी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसमें दो पद, तो अगला पद देखेंगे सी एक्स, तो सी क्या है 1 2 3, तीसरा पद है तो प्लस में होगा तो सी अपॉन ए। अगर यही जब गुणनफल के रूप में चर्चा करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वह पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद, तो चौथा पद सम संख्या है तो माइनस में हो जाएगा डी अपॉन ए। कहता क्या है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये वाला, तो सी अपॉन ए। तो देखिए सी अपॉन ए कहां प्लस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सपोर्ट करता है। यहां से इसको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो, तो रैखिक का मतलब 1, तो ऑप्शन नंबर सी। यही आपसे पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद का मान कितना होता है, तो 2, त्रिघात बहुपद का मान कितना होता है 3, चतुर्थ घात बहुपद का मान कितना होता है तो 4, सो ऑन। ठीक है, ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना। ओके, अब आता है कि दो घात वाले बहुपद कहलाते हैं, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो द्वि का मतलब होता है 2, घात पावर। अगर एक घात वाला बहुपद कहलाएगा तो रैखिक बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। और जिसका कोई घात नहीं होता है, यानी कि शून्य होता है, 0 होता है, तो 0 को शून्य बोलते हैं ना, तो शून्य पदी बहुपद। क्या, शून्य पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 7, तो 7 में तो चर राशि कुछ भी नहीं है, यानी कि हम x का पावर क्या है 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि x का पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसी की जगह पर तो लिखा गया है 7 गुने 1, इसीलिए यह 1 के जगह पर 7 x का पावर 0 वाला मान आया है, तो पावर में 0 आ गया, तो इसको बोलते हैं शून्य पदी बहुपद। कौन सा, शून्य पदी बहुपद। जैसे कि कोई भी संख्या हो 7, 8, 9, -6, -4, सो ऑन, ये सभी शून्य पदी बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर 9 का सी हो गया। अब दो घात वाले बहुपद का भी, ये भी आप लोग जान गए कि द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आगे आता है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। बाकी 3 बहुपद होंगे, एक नहीं होगा। तो देखिए बहुपद की पहचान करने के लिए जहां पर अंडर रूट में कोई संख्या है, जैसे अंडर रूट 2, चर राशि में, सिर्फ चर राशि वाली बात कर रही है, अंडर रूट 2 पर नहीं। अंडर रूट 2 जैसे हम लोग अपरिमेय संख्या जानते हैं ना कि पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुपद में हम चर राशि को देखते हैं। तो अंडर रूट में देखिए x के रूप में चर है, तो अंडर रूट x में नहीं आना चाहिए, वही नहीं चर राशि 1/हर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पावर में ले जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो पावर में ऋणात्मक मान जो है बहुपद का उदाहरण नहीं होता है। तो देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। -7 ये शून्य पदी बहुपद का एग्जाम्पल है, तो बहुपद है y² प्लस √2, तो y चर राशि है और इसका पावर 2 जो है प्लस में है, यानी कि द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब आता है कि 3 अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 7,
तो या x तो चलता है लेकिन अंडर रूट एक्स आ गया है, अपरिमेय संख्या के रूप में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद डी 4x² माइनस 3x प्लस 4, तो ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम लोगों से कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है। तो नहीं है वाला मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न हमारे पास में है कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद के व्यंजक में, तो रेखीय बहुपद किसको कहते हैं, जिसका अधिकतम पावर 1 होता है, और द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका अधिकतम पावर 2 होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में कि 2x माइनस 5, तो 2x चर राशि है और इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि द्विघात बहुपद 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 दिया है साहब, यानी कि शून्य के बारे में चर्चा हो रही होगी, है ना जी। तो ये पहले हम जानेंगे कि कौन सा बहुपद है, तो y का पावर अधिकतम 2 है ना जी, इसलिए ये द्विघात बहुपद है, यानी कि अल्फा और बीटा इसके 2 मूल होंगे, है ना। तो कहता है कि मूलों का गुणनफल होगा, तो मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल और मूल से संबंधित यहाँ पर द्विघात बहुपद में 2 सूत्र होते हैं। यदि मूलों का योग करें तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है -b/a। मूलों का गुणनफल पर चर्चा करें, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में पहला वाला y² के साथ में जो मान होता है वो a का होता है 4, b का मान 4, c का मान 1। तो हमें क्या, हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो c का मान क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और बटा में a का मान क्या दिया है, 4 है तो 4 लिखेंगे, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी, ऑप्शन नंबर बी में 1/4 लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे यदि पूछ दिया गुणनफल की जगह पर योगफल पूछ दे कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, तो b का मान क्या है 4, तो यहां पर चिन्ह के साथ रखेंगे इसका मान, तो -b के जगह पर 4 लिखेंगे, अब बटा में a के जगह पर क्या हो जाएगा, a के जगह पर है आपका 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ पर -1 है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मूलों का योगफल तो कहीं पर मूलों का गुणनफल पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ये देखते बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, जिस पर बिना, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपसे चर्चा किया है कि शून्य पदी बहुपद तो बिना घात के ही तो होते हैं, है ना जी। तो शून्य पदी बहुपद को बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं, जैसे 7, 6, 3, 2, -4, -6, -8, ये सभी तमाम प्रकार की चीज है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य पदी बहुपद। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, यदि x माइनस ए f(x) का गुणनखंड है, x माइनस ए किसका गुणनखंड है, f(x) का, तो हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है। तो कह रहा है कि fa का मान बताइए, तो fa का मान यानी कि f(x), x के जगह पर देखिए a लिखा हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे a, तो अब जहां जहां x है वहां पर a लिख देंगे। समझ में है क्या, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। तो a माइनस ए बराबर क्या, 0। तो देखिए कहां आंसर है 0, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए 0। अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि घात n के किसी बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या है। घात 1 के किसी बहुपद की शून्य की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम जाने कि घात आखिर वाला बात, रैखिक जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप में होता है ना। तो रैखिक बहुपद ax प्लस b होता है, तो इसमें जो है शून्य कितना होता है, 1। अगर यही द्विघात बहुपद करें तो ax² प्लस bx प्लस c, इसमें शून्य की संख्या 2, ठीक है। अगर त्रिघात बहुपद हो जाए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसमें शून्य की संख्या 3। तो कहता है क्या कि जहां देख रहे हैं हम कि पावर 1 है,
पहले पद में पावर क्या है, x का पावर 1 है तो 1 हो रहा है, 2 है तो 2 हो रहा है, 3 है तो 3 हो रहा है। तो कहता है क्या कि घात n हो जाए। तो घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या n होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि 3x² माइनस 12 के शून्यक हैं। 2 माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 12 माइनस 12, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 3 माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि शून्यक निकालना है तो बल्कि बहुपद का मान जो है 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर निकालेंगे पहले कि 3x² माइनस 12 बराबर क्या, 0। अब इसको हल करेंगे तो 3x² माइनस 12 बराबर 3x बराबर 12। अब x² का जब मान निकालेंगे तो 12 बटा में 3, तो 3 चौका 12। अब यही x² बराबर 4 है तो x का जब मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग को जब दाहिने साइड में बराबर के उस साइड में ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वैसे ही वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल लिख लेते हैं और जब इसको हल करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और यह प्लस संख्या में भी आता है और माइनस संख्या में भी आता है। तो x का मान जो है +2 भी होगा और -2 भी होगा। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि कहां पर +2 और कहां पर -2 दिया हुआ है। तो यहाँ 17 का ऑप्शन नंबर ए 2, यानी कि प्लस में चिन्ह छिपा रहता है और -2। तो 17 का हमारा आंसर 2 और -2 हो जाएगा। थैंक यू।